तिवारी जी आज जो हमारे साथ बैठे हैं फ़िलहाल आज 4 तारीख है, 4 फरवरी है और बहुत ही परेशान है बिज़नेस को लेकर। तो बिज़नेस को लेकर बहुत परेशान है कि बिज़नेस नहीं है, इस मतलब ये नए साल में उनको बिज़नेस नहीं मिल रहा है और वो बोले कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। इनके कहने का मतलब ये है क्योंकि हाँ, तो वही तो अभी जो कि आर्टिकल एक आई थी न्यूज़ के ऊपर जो दिसंबर या समथिंग में आई थी, किसी ने भविष्यवाणी किया था कि 2023 जो होगा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होएगी, ऐसा बोल रहे थे। पता नहीं अभी इस बारे में नहीं मालूम, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो शायद मे बी उसका भविष्यवाणी सही हो या गलत हो पता नहीं, लेकिन आपको तो बिज़नेस चलाना ही है और आपके पास अभी कितने आपके पास स्टाफ है, सबके पैसे देने हैं। तो अभी आपके पास लगभग 4-6 स्टाफ तो है आपके पास, 10 स्टाफ है। अब 10 स्टाफ को पगार भी देने हैं आपको, तो सबका खर्चा निकालना है आपको, तो जिससे थोड़ा मसला हो रहा है। तो नहीं लगा सकता, तो फिर मैं कहाँ से लगाऊंगा? तो और आप एक दुकान है आपकी, एक दुकान है, 3 गोडाउन है, राइट? तीनों के पैसे भरने हैं आपको, चाहे जैसे भी ये नहीं हो। मतलब अभी फ़िलहाल आपको बिज़नेस हो या ना हो, महीने का आपको 2 लाख रुपया चाहिए, 250 चाहिए कम से कम। तो उस 250 चाहिए, तो वही आम आदमी को सोचना चाहिए, मतलब किसी को भी सोचना चाहिए कि भाई वो जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और आपके सेल में आप तो पैसे आप तो यहाँ जब सेल कर रहे हैं तो दुकान लेके बैठे हैं, आपका खर्चा है, ऑनलाइन खर्चा नहीं है, तो ये कौन सोचेगा? इसको सोचना चाहिए कि भाई ऑनलाइन वाले जो 50 रुपये बेच दे रहे, तो आप कहाँ से बेचेंगे 50 रुपये में? आप तो नहीं बेच सकते ना। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। हाँ, क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि आप GST आप भी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, उनको खर्चा नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक बिल है, ये है वो है सब। तो ये नहीं, ये सोचना तो चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ी सोचनी चाहिए इस बारे में, ताकि कुछ हो। क्योंकि आप भी दुकान लेके बैठे हैं, अगर आप एक चीज़ के ऊपर, तभी तो आज दुकान में कोई चले जाते हैं तो जो चीज़ 40 रुपये की चीज़ होती है वो 45 रुपये या 50 रुपये मिलती है, क्योंकि भाई उनको खर्चा निकालने 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये उनके खर्चे हैं, तो निकालने होते। लेकिन ग्राहकी नहीं है तो आप क्या निकालें? तो ग्राहक आएंगे कैसे? ग्राहक तो सब ऑनलाइन ले रहे हैं ना, आपके पास आएंगे कैसे? आपके पास तो आ ही नहीं सकते ना, मसला ये है, तकलीफ है। तो ये तकलीफ है, तो ये मसला हो रही है जिसकी वजह से तो समझो दूर होने वाला नहीं। नहीं, मगर कुछ तो ऐसा ऑप्शन तो निकालना चाहिए, वो सरकार को निकालना चाहिए। हाँ, सरकार को ऑप्शन निकालना चाहिए कि भाई या तो सरकार आपका बिजनेस ले ले और बोले कि चलो आप आपको इतना महीना फिक्स दे रहे, आप हमारा बिजनेस चलाओ। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तभी सॉल्यूशन निकलेगा आपका। चाहे जो भी सरकार हो, ऐसा करना चाहिए एटलीस्ट कि आपकी बिजनेस को टेक ओवर कर ले और बोले कि भाई हम आपको इतना आपको दे रहे हैं पैसा महीने का, जिसमें आप खर्चा चला लो, बच्चे को पढ़ाई है, ये है वो। क्योंकि आपको पढ़ाई, आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का खर्चा है, 4 बच्चे में एक बच्चे कम से कम भी 60,000-70,000 रुपये महीने, मतलब साल का मान के चलो मिनिमम। अरे 50,000 महीना खर्चा है। हाँ घर का। हाँ, तो ये एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को। सही बात। एक आदमी को ढूंढना चाहिए कि भाई ऑनलाइन वाले और दुकानदार के वाले में एक कंपेयर, तो ऑनलाइन वाले को उनको दे दो, ऑनलाइन दुकान वाले को ऑनलाइन वाले को दे दो, भाई ये लो और तुम उसका मैनेज करो, या ऑनलाइन वाले को दुकान वाले को दे दो, तो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आपका ये इंटरव्यू, और हो सकता है आपके ऊपर कुछ कर्म हो जाए, है कि नहीं? भगवान आप पे कुछ मेहरबान कर दे इसी बहाने। चलिए, थैंक यू, चलिए, नमस्कार।